अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स में, और इसमें मुख्तलिफ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स पर बात की जा रही है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पर बात की थी। आज के इस लेक्चर में हम हाइपरबोलिक और इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को सीखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट आर दी हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो हाइपरबोलिक भी हमारे पास जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 तरह के होते हैं, वैसे ही हाइपरबोलिक फंक्शन भी हमारे पास टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। डिफाइन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में इनको किया जाता है। जैसे द फर्स्ट वन इज साइन हाइपरबोलिक, ये इक्वल होगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये यूँ समझिए डेफिनेशन है साइन हाइपरबोलिक फंक्शन की। इसी तरह कोज हाइपरबोलिक की बात करें तो वो आपके पास दरमियान में प्लस साइन के साथ अपीयर होगा। इनमें फ़र्क सिर्फ ये है, साइन के केस में नेगेटिव है साइन और कोज के लिए पॉजिटिव साइन है। उसके बाद हम जानते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टेंजेंट साइन और कोज की रेशो होता है, वैसे ही टेन हाइपरबोलिक भी साइन और कोज हाइपरबोलिक की रेशो का नाम है। तो जब आप इनकी राइट साइड को डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 हो जाएंगे कैंसिल, बाकी बचेगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स और नीचे ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। तो ये बेसिक हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और ये डिफ़ाइन है तमाम रियल नंबर्स के लिए, यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसमें पुट करने से आपका आंसर अनडिफाइन है। क्लियर है? इसी तरह अगर इनको रेसिप्रोकल लिया जाए तो वो बाकी के 3 बन जाते हैं। मसलन कोसेक साइन हाइपरबोलिक का रेसिप्रोकल है, उसको उल्टा दें तो ऊपर आ जाएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, नीचे आ जाएगा, तो ये कोसेक हाइपरबोलिक एक्स होगा। इसी तरह सीकेंड की बात करें तो वो कोस हाइपरबोलिक का रेसिप्रोकल है। कोटेंजेंट की बात करें तो वो टेंजेंट हाइपरबोलिक का रेसिप्रोकल है। ठीक है, और कोसेक और कोटेंजेंट जो है ये ज़ीरो के लिए डिफाइन नहीं होते, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ज़ीरो लगाते हैं तो डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से ये फंक्शन हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब अगर इनके डेरिवेटिव्स की हम बात करें तो देखें, साइन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें इसकी राइट साइड को डिफरेंशिएट करना होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव ऑलरेडी हम सीख चुके हुए हैं, उन्हीं को ही यहाँ पे यूज़ करना है। देखें, ये राइट साइड पे 1/2 साथ में है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव यही होता है, ये लिखा हुआ। ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी इटसेल्फ होगा, बट साथ में पावर का डेरिवेटिव आएगा जो कि -1 होता है। तो जब दिस माइनस एंड दिस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, और ये चीज़ दरअसल होती है कोज हाइपरबोलिक। क्लियर है? तो हमें ये पता चला कि साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होगा कोज हाइपरबोलिक। सिमिलरली अगर हम कोज को डिफरेंशिएट करें तो कोज की वैल्यू होती है प्लस के साथ, बट जब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर के डेरिवेटिव से माइनस आ जाएगा और ये इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक के। तो कोस का डेरिवेटिव कोस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक आ गया। सिमिलरली टेंजेंट हाइपरबोलिक के केस में आपके पास एक फ्रैक्शन आ रहा है, तो यहाँ पर कोशेंट रूल का इस्तेमाल करेंगे। कोशेंट रूल में डिनोमिनेटर का नीचे स्केयर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस ऑपोजिट करेंगे। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास ये वाली फॉर्म आएगी विच इज़ 2/e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स का स्केयर। तो ये इक्वल होता है सीकेंट के, सीकेंट ऑफ कोर्स हाइपरबोलिक के, तो ये इसका स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टेंजेंट का डेरिवेटिव होगा सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर। इसी तरह बाकी के जो 3 फंक्शंस हैं, जैसे कोसेक हाइपरबोलिक है, उसका होगा माइनस कोट हाइपरबोलिक कोसेक हाइपरबोलिक। ठीक है, सीकेंड की अगर बात करें तो वो भी हमारे पास माइनस में होगा, माइनस टेंजेंट मल्टीप्लाई सीकेंड हाइपरबोलिक। और कोट टेंजेंट की बात करें, ये हाइपरबोलिक की सब बात हो रही है, कोट हाइपरबोलिक इक्वल होता है माइनस कोसेक हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 फार्मूलाज बनते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस के केस में। अब इन्हीं की कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। मसलन फंक्शन हमारे पास गिवन है y इक्वल्स साइन हाइपरबोलिक 2x
तो हम इसको सबसे पहले तो एज यूजुअल लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, एंड ऑन द राइट साइड डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2x। तो साइन का डेरिवेटिव अभी हमने सीख रखा है, पीछे क्या था, कोस हाइपरबोलिक था। अब इसमें एक और चीज़ जो हमें करनी है, देखें x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो बाद में दोबारा डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं होती, पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन हमारी एग्जांपल में एंगल में 2x आ रहा है, इसमें एक मरतबा तो आप लिख लेंगे कोस हाइपरबोलिक 2x, लेकिन साथ में डेरिवेटिव अलग से लेंगे एंगल का, यानी 2x का, ठीक है। और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बाकी बचेगा 2, उसको हम लिख लेंगे शुरू में, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई कोस हाइपरबोलिक 2x। नहीं, दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप चाहें तो इसको सब्स्टिट्यूशन करके भी कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया भी था। u को लेट कर लें 2x के इक्वल, फिर आप चेन रूल का इस्तेमाल करते हुए भी कर सकते हैं। तो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, विच इज़ टेंजेंट हाइपरबोलिक और एंगल का स्क्वायर आ रहा है। क्या फंक्शन है, y इक्वल्स टेन हाइपरबोलिक x स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें भी इसको मैं आपको सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से करके दे देता हूँ। तो आप सबसे पहले एंगल को नाम दे लेंगे, मसलन u इक्वल कह लें। अब आपका जो फंक्शन है वो u की फॉर्म में आ जाएगा, विच इज़ टेन हाइपरबोलिक u, बट हमें डेरिवेटिव चाहिए y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे, पहले y को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू u, और उसके बाद फिर u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इसको 1 कह लेते हैं। एंड अब हमें ये दो डेरिवेटिव्स चाहिए 1 बाय 1। पहले लेट्स से हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं y को विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है। सो dy बाई डी यू, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव आ जाएगा टेन हाइपरबोलिक u का, सॉरी टेंजेंट हाइपरबोलिक u का, ठीक है। अब टेन हाइपरबोलिक u का डेरिवेटिव अभी हमने सीखा है, विच इज़ इक्वल्स टू सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर। तो ये सीधा सीधा यहाँ से आ जाएगा सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर u, और u की हम वैल्यू भी लगा देंगे चूँकि हमें फाइनल आंसर अपना x में चाहिए। तो ये बनेगा सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर और u इक्वल है x स्क्वायर के, ठीक है। सिमिलरली डिफरेंशिएट करेंगे u को विद रिस्पेक्ट टू x, सो यू कैन राइट डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x, तो du ओवर dx, u की वैल्यू है x स्क्वायर यानी डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू यूजिंग पावर रूल 2x आ जाएगा, 2 शुरू में, पावर से कम करेंगे। अब इन दोनों डेरिवेटिव्स को हमें पुट करना है वापस से 1 में, विच इज़ द चेन रूल। नाउ 1 implies that dy by dx is equal to dy by du लिख लें पहले, विच इज़ सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा दिस डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x विच इज़ 2x। तो अब चूँकि दिस 2 इज़ अ कांस्टेंट, तो 2 को हम शुरू में लिख लेंगे, री राइट करके हमारे पास आंसर बनेगा 2, x भी शुरू में लिखा जा सकता है, एंड देन सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x स्क्वायर, दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी डेरिवेटिव इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के, ठीक है। पहले मैं इनको डिफ़ाइन कर देता हूँ। साइन हाइपरबोलिक, वैसे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम डेरिवेटिव्स पे ही आ जाते हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक इक्वल होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाय द वे इनको प्रूव भी किया जा सकता है, और हम अभी इसको वैसे फॉर्मूलाज को ही देख लेते हैं।
इसी तरह कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1/√x²-1। आगे डिफ़ाइन भी ये भी मेंशन है कि किन नंबर्स के लिए ये डिफ़ाइन है। ये फार्मूला तमाम रियल नंबर्स के लिए है। दिस वन इज़ फॉर ग्रेटर देन 1। 1 से छोटा नंबर इंसर्ट करेंगे तो वो अनडिफाइन आ जाएगा। सिमिलरली टेंजेंट इन्वर्स और कोटेंजेंट इन्वर्स, इनका फार्मूला सेम है 1/1 - x², बट इनकी डोमेन में कुछ फ़र्क है। ज़्यादा डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे। टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स डिफ़ाइन होता है -1 और 1 के दरमियान वाले नंबर्स के लिए, और कोट हाइपरबोलिक इन्वर्स इसके ऑपोजिट है, मसलन -1 के लेफ़्ट और 1 के राइट वाले नंबर्स के लिए। ठीक है, -1 से छोटे और 1 से बड़े नंबर्स के लिए। सिमिलरली सीकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स -1/x × 1 - x², 0 से 1 तक के लिए डिफ़ाइन है। और कोसेक हाइपरबोलिक इन्वर्स होता है इसका डेरिवेटिव -1/x एंड 1 + x² का स्क्वायर रूट, और ये डिफ़ाइन है पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, ये फार्मूलाज आपको याद रखने हैं। इसको यूज़ करते हुए अभी हम फ़िलहाल 2 एग्जांपल्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बाकी उस वक्त हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 है। फंक्शन गिवन है जी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ax + b। ठीक है, तो अब देखें इसके एंगल में वंस अगेन x नहीं आ रहा बल्कि एक फंक्शन आ रहा है। तो आप इट्स अप टू यू, आप चाहें तो इसको सब्स्टिट्यूट करके देख लें या फिर आप डायरेक्टली भी चेन रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको डायरेक्टली देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx this is equal to derivative of sine hyperbolic inverse ax + b। तो साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स का फॉर्मूला हमने अभी जो देखा था वो क्या था हमारे पास, 1/√1 + एंगल का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 1/√1 + एंगल का स्क्वायर, यानी ax + b का स्क्वायर, और उसके साथ में फिर एंगल का डेरिवेटिव भी, डेरिवेटिव ऑफ ax + b। ठीक है, अब देखें a और b यहाँ पर कांस्टेंट्स हैं, x इज़ अ वेरिएबल, तो a बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव हम जानते हैं दिस इज़ इक्वल टू 1, और b इज़ अ कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। Once again we can write 1/1 + ax + b का स्क्वायर, फिर उसका होल स्क्वायर रूट, और a एज इट इज़ आ गया, x का डेरिवेटिव 1 और b का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अल्टीमेटली a बचेगा ऊपर और नीचे स्क्वायर रूट 1 + ax + b का स्क्वायर। लें जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2, इसको एक मरतबा हम री राइट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है दैट इज़ y = कोस हाइपरबोलिक इनवर्स, और इसके एंगल में वी हैव सीकेंट x। ठीक है, अच्छा ये इसके साथ में x की वैल्यू गिवन है जिसको हम डोमेन कह सकते हैं, π/2 तक डिफाइन है बेसिकली, ये 0 से लेकर π/2 तक। तो सेम लाइंस पे इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, सो dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कोस हाइपरबोलिक इनवर्स, और एंगल में है सीकेंट x। याद रहे ये डिफरेंट फंक्शंस नहीं है, एक ही फंक्शन और उसके एंगल में हमारे पास सीकेंट आ रहा है। ठीक है, अब कोस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, 1/√, एंगल का स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/√, एंगल का स्क्वायर, और एंगल का स्क्वायर हमारे पास है जी सीकेंट, एंगल है सीकेंट, स्क्वायर करेंगे सीकेंट स्क्वायर x आ गया -1। ठीक है,
और उसके साथ डेरिवेटिव किसका, एंगल का, विच इज़ सीकेंट एक्स। तो सीकेंट स्क्वायर -1 ये किसके इक्वल होता है? अगर आपको याद हो, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेसिक पढ़ रखी है फर्स्ट ईयर में, 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। अगर आप यहाँ से 1 को उस तरफ शिफ्ट करें तो सीकेंट स्क्वायर -1 होगा tan स्क्वायर के इक्वल। अल्टीमेटली ये चीज़ आ जाएगी 1/√* टेंजेंट स्क्वायर एक्स। और सीकेंट का डेरिवेटिव, ये नॉट अ हाइपरबोलिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सीकेंट का डेरिवेटिव हमारे पास होता है जी सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्स। ठीक है, अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो गए कैंसिल, तो बाकी बचा हमारे पास सीकेंट मल्टीप्लाई टेंजेंट डिवाइडेड बाय tan एक्स। तो यहाँ से tan और tan हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो बाकी बचा सीकेंट एक्स, एंड दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ले जी, ये टॉपिक भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।